हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मानवी कटारिया आज आपको हिंदी के कुछ टॉपिक जैसे संज्ञा प्रकरण है उसके बारे में बताऊंगी। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, यानी किसी नाम के बारे में हम जान रहे हैं तो वो संज्ञा है। अगर हम संज्ञा के टुकड़े करते हैं तो सम धन ज्ञा। सम का अर्थ होता है संपूर्ण, ज्ञा यानी ज्ञान। इसी में एक सम और होता है जिसमें मैं है वो हलंत नहीं होता है। अगर उस सम का अर्थ हम जाने तो उसका होता है सम्मान, अर्थात संपूर्ण ज्ञान कराने वाली को ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द है वो पुल्लिंग है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो संज्ञा शब्द है ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग क्या है, तो पुल्लिंग है। परिभाषा: जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। यानी इसमें किसी वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती है, किसी स्थान के बारे में, किसी भाव के बारे में, कोई प्राणी है या तो उसके बारे में जो जानकारी दी जा रही है उसको संज्ञा बोलते हैं। अब संज्ञा के भेद होते हैं, वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन नॉर्मली हम देखें तो 5 होते हैं, क्योंकि जो जातिवाचक संज्ञा है उसी के ही 2 भेद और माने जाते हैं। एक द्रव्य या पदार्थवाचक और दूसरा है समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे बोलते हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का ज्ञान कराया जाए, और जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति का बोध कराया जाए। और भाववाचक संज्ञा होती है उसके अंदर हम किसी को महसूस करते हैं, जैसे शत्रुता है, सुख दुख, मिठास है, ये सारी भाववाचक संज्ञा है। फिर है द्रव्य या पदार्थवाचक, जैसे नाप तोल वाली हैं कोई चीज़ें, और ये नाप तोल हैं। कोई पदार्थ है जैसे दूध है, पानी है, तेल है, इनके बारे में। समूहवाचक यानी कोई परिवार है, समाज है, कक्षा है, और जहाँ पर भीड़ है यानी बहुत सारा समूह बन के रह रहा है, कोई जत्था वगैरह जो होता है वो आता है सारा समूहवाचक के अंदर। अब इसी में हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसमें पूछा है कि किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है। ए है भारत, रामायण, मोहन। बी है पुस्तक, पहाड़, नदी। सी है जयपुर, लड़की, बुढ़ापा। और डी है गंगा, हिमालय, मनुष्य। तो भारत भी क्या है? व्यक्ति है। रामायण भी क्या है? व्यक्ति है। मोहन भी क्या है? व्यक्ति है। इन सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरी है पुस्तक, एक जाति है। रामायण तो व्यक्ति हो गई, लेकिन किसी पुस्तक का विशेष नाम दे दिया, पुस्तक हो गई। पुस्तक का विशेष नाम दिया जाता है तो वो व्यक्ति में चली जाती है। अगर पुस्तक का पुस्तक ही नाम देते हैं तो वो जाति हो जाती है। सेकंड पहाड़ है, पहाड़ भी जाति है। अगर पहाड़ में भी जैसे अरावली वगैरह दे देते तो वो व्यक्ति में चला जाता। फिर है नदी, नदी क्या है? जाति। अगर नदी की जगह गंगा, यमुना ये दे देते तो वो व्यक्ति में चली जाती। थर्ड है जयपुर, लड़की, बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और फोर्थ गंगा, हिमालय, मनुष्य, ये जाति में आ गए। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जैसे नदी है, हिमालय है, गंगा है, पवित्रता है। तो हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक है। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक है। पवित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो बच गया कौन सा? नदी। नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए है धुलाई, बी है धुनाई, सी है पिटाई, डी है सफाई। यानी आपको क्रिया पहचानना है तो कोई भी मूल शब्द होता है उसके लास्ट में ना लगा के जोड़ लो। जैसे धूल, धूल से ना जोड़ेंगे तो धुलना। धुन में ना जोड़ेंगे तो धुनना। पीठ में ना जोड़ेंगे तो पीटना। और सफ़ा में ना जोड़ेंगे तो सफाना हो जाता है, जबकि इसमें मूल शब्द क्या है? साफ। धूल धन आई, धुलाई,
धुन धन आई धुनाई, पीट धन आई पिटाई, और सफाई में सफ धन आई नहीं साफ धन आई होता है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, वो वाचक संज्ञा से क्रिया से बनी वाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, कौन सा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है? यानी विशेषण कौन से होते हैं? जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण। जैसे सरलता है, बी है वीरता, सी है मानवता, डी है सुंदरता। अब हमें किसी भी शब्द के बारे में जानने के लिए पहले उसके टुकड़े करने आने चाहिए। मूल शब्द अलग करो, प्रत्यय अलग करो। जैसे सरलता में सरल धनता है, वीरता में वीर धनता, मानवता में मानव धनता है, लेकिन मानव शब्द बना किससे है? मनु प्लस ऐसे मानव बना है। डी है सुंदरता, सुंदर धनता। सरल भी विशेषता बताता है, वीर भी विशेषता बताता है, सुंदर भी विशेषता है। तो ये तीनों क्या हो गई? विशेषण। बचा कौन सा? मानवता। मनु प्लस ए मानव से बना है, ये मानवता है, ये विशेषण से नहीं है, जबकि भाववाचक संज्ञा से बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़कापन, लड़ाई, लड़कपन, लड़की। लड़का में अगर भाववाचक संज्ञा बनानी हमें प्रत्यय जोड़ने पर तो लड़कपन बनाएंगे। मुख्यतः क्या होता है कि जैसे आई, आव, आवट, पन, ये भाववाचक संज्ञा में ता प्रत्यय जोड़ के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है? ए है खटाई, बी है मिठाई, सी है दूध, डी है ठंड। अब देखिए दूध है, दूध क्या है? द्रव्य है। इसकी जगह तेल दे देता, घी दे देता तो वो द्रव्य में चले जाते सारे। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा नाम दे के पूछा है तो दूध आएगा। मिठाई भी क्या है? द्रव्यवाचक है, लेकिन मिठाई किस में आ गई? जातिवाचक में। और खटाई भाववाचक संज्ञा है, ठंड है एक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तो इसका फर्स्ट इसका दूध होगा आंसर। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। अब इसमें से हम आसानी से छाट सकते हैं कि ता प्रत्यय एक में ही लगा है या और भी कोई होता, जैसे वीर हो तो वीर में ता लगाएंगे तो वीरता, वो क्या बन जाता? भाववाचक। मनुष्य में ता लगाते मनुष्यता भाववाचक बन जाता। गुरु में त्व प्रत्यय लगाते गुरुत्व बन जाता। लेकिन जो बी सी डी है इन तीनों में ही प्रत्यय नहीं है, ए है शत्रुता, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इस बार नहीं पूछा है। तो समूहवाचक मैंने क्या बताया था आपको? जो किसी समूह का बोध कराए, जहाँ पर भीड़ हो। जैसे सभा है, सभा में समूह होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ में भी बहुत सारे होते हैं। कक्षा भी एक बच्चे की कक्षा नहीं होती, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं। और डी ऑप्शन है दौड़। दौड़ है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि दौड़ में हम ना प्रत्यय ना लगाएंगे तो वो दौड़ना होता है। दौड़ एक क्रिया का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, संज्ञावाचक, ये समूहवाचक। तो राज्यपाल है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, आपको कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। थैंक यू।